पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर कुमार और स्वागत है आपका जनमंच में। 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच, जहां हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं पर बात करने की। और आज हम सीधे जुड़ रहे हैं दरभंगा से, मिथिलांचल से, मां सीता के मायके से, राजा जनक की भूमि से, महाकवि विद्यापति और बाबा नागार्जुन की धरती से, उस धरती से जहां के दरभंगा राज ने ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ भारत का झंडा बुलंद रखा। और अगर आप वर्तमान में भी देखेंगे तो दरभंगा में जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। यहाँ के वर्तमान सांसद को न केवल पार्टी से निकाला गया बल्कि जिला बदल करके धनबाद भेज दिया गया। और साथ ही जो दो यहाँ के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की, यहाँ की समस्याओं की, लेकिन उससे पहले कि हम आपका परिचय अपने मेहमानों से कराएं, एक छोटा सा परिचय आपको देते हैं इस मिथिलांचल का, और उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दरभंगा, जिसे मिथिलांचल का दिल कहा जाता है। दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। दरभंगा अपनी सांस्कृतिक और शाब्दिक परंपराओं के लिए भी मशहूर है। दरभंगा शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी लोकप्रिय है। अंग्रेजों ने 1 जनवरी 1875 को दरभंगा को अलग जिला घोषित किया था। इसके पहले दरभंगा तिरुत सरकार का हिस्सा था। ब्रिटिश भारत में पहली बार चुनाव 1893 में हुआ था। इस चुनाव में दरभंगा राज परिवार के लक्ष्मेश्वर सिंह निर्वाचित हुए थे। इसके बाद के कई चुनाव में दरभंगा राज परिवार के सदस्य जीतते रहे थे। समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत होने के बाद भी दरभंगा का उतना विकास नहीं हो पाया जितना इस इलाके का होना चाहिए था। दरभंगा में सूखा और बाढ़ और रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या है। हिमालय से निकली नदियां हर साल बाढ़ लाती हैं, जिससे बड़ी आबादी विस्थापन और पलायन को मजबूर है। किसानों की शिकायत है कि संभावनाओं के बाद भी इलाके में सिंचाई की कोई खास सुविधा नहीं है। दरभंगा की जनता ने अपने क्षेत्र से कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा और विधानसभा भेजा, जो अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। इस बार दरभंगा में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी से है। जी, स्वागत है आपका। और हमारी छोटी सी कोशिश है, न्यूज 18 बिहार झारखंड की छोटी सी एक कोशिश है, आपके शहर में आके आज इस चुनाव के माहौल में आपकी समस्याओं पे बात करना और ये जानने की कोशिश करना कि जब आप ईवीएम का बटन दबाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। क्या आप दिल्ली का वो बड़ा चेहरा देखते हैं या अपने गली मोहल्ले और सड़क की बात करते हैं। और ये जनमंच हमारा जो है, ये 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच है। न्यूज 18 बिहार झारखंड जो आज कहा जाता है, ये आपके घर घर में इसे पहचान की जरूरत नहीं है, आपका प्यार और आशीर्वाद इसे मिलता रहता है। लगभग 300 से ज्यादा संवाददाता हमारे 24 घंटे बिहार और झारखंड के हर पंचायत में तैनात रहते हैं ताकि आपको सही और सटीक खबरें मिले। तो सबसे पहले आपका मैं परिचय कराऊं अपने मेहमानों से। हमारे साथ दिलीप चौधरी जी हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, कांग्रेस में थे पहले, अशोक चौधरी के करीबी माने जाते हैं, उनके गुट के माने जाते हैं, और आज वो जेडीयू का हिस्सा है। संजय सौरौगी जी हैं, इन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, 4 बार से लगातार विधायक हैं आपके क्षेत्र के, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और मोदी जी के काफी प्रिय माने जाते हैं ये। ऋषि मिश्रा जी हैं, पूर्व विधायक हैं जाले से, जेडीयू के टिकट पे विधायक बने थे। ललित नारायण मिश्रा जी के पोते हैं ललित नारायण मिश्रा जी, और मिथिलांचल का नाम जो है वो लगातार जुड़ा हुआ है और किसी को परिचय की जरूरत नहीं है। नाराजगी का कारण उन्होंने जेडीयू छोड़ के आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और साथ में आरजेडी के जिला अध्यक्ष जी हैं हमारे राम नरेश यादव जी। जब हम ये चर्चा शुरू करते हैं तो हम साथ में आपसे एक छोटी सी उम्मीद ये भी रखते हैं कि आपके जो मुद्दे हैं उसे आप जरूर उठाएं, लेकिन आराम से हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये जो कोशिश हमारी उसमें आपके चुने हुए सारे नुमाइंदे जो हैं आपके दरबार में मौजूद हैं, जनता के दरबार में मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि आप 5 साल का जो हिसाब है उनसे वो अगले 1 घंटे में इनसे लें। पहला सवाल जो है यादव जी आपसे बनता है, हम जब मिथिलांचल को देखते हैं तो ये इकलौता क्षेत्र है जहां पे कि ब्राह्मणों की संख्या इतनी ज्यादा है, उसके बाद भी आपकी तरफ से इस पर ब्राह्मणों को टिकट नहीं है इस पूरे। सबसे पहले न्यूज 18 का हम मिथिला की इस पावन भूमि पर हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल
या महागठबंधन समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। और हम लोग हमेशा जाति में विश्वास नहीं किए हैं। हमारे नेता, हमारे पूर्वज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जात से जमात की ओर की राजनीति की थी। हम लोग जमात की आप तो राजनीतिक भाषण देने लगे। मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा था। मैं पूछ रहा हूं कि ब्राह्मणों का यहाँ पे संख्या बल के हिसाब से यहाँ दावा बनता है सीट पे, तो क्या कारण है कि इस पूरे मिथिलांचल में ब्राह्मण आपके तरफ से एक भी चेहरा नहीं दिख रहा है? इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, इसका पूरे बिहार को हम एक परिदृश्य में देखें। आपके दो कद्दावर जो मुस्लिम नेता हैं एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। मतलब स्थिति है कि कल वो नामांकन कर दे बागी के रूप में, परसों कर दे, आपको भी नहीं पता। ऐसा है, जिन दो आदमी के लिए आप बात कर रहे हैं आज भी वो हमारे साथ हैं। और देखिए, उन दोनों का मकसद एक है। फातमी साहब हो, शकील साहब हो, दोनों की सोच हमेशा एक ही रही है कि मिथिलांचल से भारतीय जनता पार्टी को हटाना। और हमको आप उन्हें समझा क्यों नहीं देते हैं? वो रोज ताल ठोक रहे हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, आप समझाइए उन्हें। ये आप मानते हैं सरोगी साहब की जो इनकी स्थिति है बड़ी अजीब सी है? इनका दल तो मिला हुआ है, दिल नहीं मिला हुआ, और इनके नेता इनके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता ने कहा तो जनता जो है महागठबंधन को जरूर भगा देगी, भाजपा को भगाने का किसी का हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। अच्छा, भाजपा को नहीं भगा सकते तो आपने अपने सांसद को क्यों भगा दिया? नहीं, आपने तो उनको जिला बदर कर दिया। आपने बेचारे का एक तो उनको पार्टी से निकाल दिया और उनको धनबाद का ट्रेन पकड़ा दिया। ये कहाँ करना है? वो जो है दिल्ली की समस्या जो है उठाते थे। मिथिला में मिथिला का नेता चाहिए, मिथिला में दिल्ली का नेता नहीं चाहिए। इसीलिए जनता ने मन बना लिया कि दिल्ली के नेता को यहाँ से भगावेंगे और मिथिला के नेता को यहाँ से जितावेंगे। और उन्होंने कोई काम नहीं किया 5 साल तक। कमल छाप पे वो सांसद भाजपा बोलती है कि और आप आज बोल रहे हैं कि उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे थे? आप नगर विधायक लोगों ने किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने जितना काम किया उतना इस देश दुनिया में 60 साल तक इन लोगों ने राज किया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, हमने सजा नहीं दी, कोर्ट ने सजा दी। और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इनके बने हुए। देखिए बड़ी अजीब सी विडंबना है। ये भाजपा के एमएलए हैं, इनके भाजपा के सांसद, और आज उन्होंने पार्टी बदल लिया तो वो बोल रहे हैं कि कीर्ति आजाद ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। कल वो कीर्ति आजाद का झंडा लेके घूम रहे थे। ये और पार्टी इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने अरुण जेटली ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाया था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑन कैमरा पैसे लेते हुए पकड़ा गया था। भाजपा मात्र एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है। एक मिनट, जिनको संजय सरावगी जी बाहरी कह रहे हैं, भाजपा का यही दामाद थे। भाजपा के लोग इनको दामाद बनाए हुए। देखिए भाई, नहीं, आप दिलीप जी आप बताइए, ये अजीब सी बात नहीं है? यहाँ के नगर विधायक जो हैं वो अपने ही एमपी को, जिनके साथ पिछले 5 साल रोज बैठते होंगे, ये आज बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम किया कि नहीं किया, चुनाव जीते और हारे भी, वो तो अलग सवाल है। लेकिन पार्टी में जिस तरीके का वो काम कर रहे थे तो पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित किया है। पार्टी एक्टिविटीज में उन्होंने काम नहीं। देखिए, हम तो दरभंगा में नहीं रहते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि आपका एक सांसद है, वो काम करता है, हो सकता है कुछ लोग आप उससे खुश हो, कुछ लोग ना हो, और उसके बाद उसे जिला बदर कर देते हैं, आप उसे धनबाद का ट्रेन पकड़ा देते हैं। ये सही है। और उसके बाद आपके नगर विधायक जो उनके मित्र भी हैं, उनके अच्छे मित्र हैं, ये उसके वो जो है आज बोल रहे हैं कि पिछले 5 साल का उनका किया दराद हो दिया। जी बोलिए। देखिए, कीर्ति झा की बात नहीं है। भाजपा मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी और शाहनवाज जैसे लोगों को भी दूध का मक्खी बना के फेंक दिया। ये भाजपा का काम है। भाजपा से हमारा 2 सवाल है, मुद्दा से मन नहीं भटकाएंगे। भाजपा से हमारा 2 सवाल है। ये आजकल बड़े देशभक्ति का गुण गाते हैं, राष्ट्रीयता गुण गाते हैं। मैं पूछता हूँ, इनका आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आज का ये आपका भाजपा का कौन नेता देश की आजादी में शहीद और शरीक हुआ? दूसरा सवाल है, ये गांधी का देश है, ये गांधी का देश है, गांधी का देश है। नाथूराम गोडसे हत्यारा का। समझ गया मैं, आपका सवाल समझ गया। ऐसे सरोगी साहब, ये सरोगी साहब, इनके सवाल को मैं थोड़ा बेहतर ढंग से पेश करता हूँ। ये बताइए कि आप जो है, आप दोनों इस बार जो है चाह रहे हैं कि आपकी नैया पार लगे राष्ट्रवाद के नाम पे,
काम किया सेना ने और उसके नाम पे वोट आप मांग रहे हैं, ये बताइए कहां तक सही है? देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इनके शासन में मुंबई में सैकड़ों लोगों की आतंकवादी घटना हो गई, इन्होंने सेना को खुला नहीं छोड़ा। हमने पाकिस्तान में जाकर हमारे 40 सैनिक शहीद हुए, हमने पाकिस्तान में पुलवामा में। आपको उस नाम पे वोट मांगने का हक किसने दिया? वो सेना देश की सेना है, आप उसके नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? निर्णय देश के प्रधानमंत्री करते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री ने देश का निर्णय किया। इन लोगों ने तो मुंबई में कितनी आतंकवादी घटना हुई, सेना का हाथ बांध के लोगों ने रखा, सेना, और हम लोगों ने सेना 5 साल में तैयार नहीं हुआ है उड़ी के घटना पर। संजय जी, दिलीप जी, आप तो 5 साल इनके में तैयार सहयोगी नहीं हुआ हैं, है। आप तो इनके सहयोगी हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे इनसे एग्री नहीं करते हैं और बार बार इनके जो नेता हैं ऐसा वक्तव्य देते हैं कि आप लोग जो है वो भागते हुए नजर आते हैं। आपके नेता भी नीतीश कुमार भागते हुए नजर आते हैं। ये बताइए कि जो सेना जो काम कर रही है देश में, उसको ये लोग बेच रहे हैं इलेक्शन में, ये कहां तक सही है? इसको आप सही मानते हैं? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, उन लोगों को दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। ये बेचने का काम नहीं करो। अभी जो पुलवामा में जो घटना जो हुआ, यही संस्कार है। संघ का संस्कार देखिए, प्रधानमंत्री संघ का संस्कार देखिए, यही संस्कार है। जिससे संजय जी देख लीजिए, बहुत बड़ा एक मजबूती हुआ और पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरीके से हमारे सेना ने वायु सेना के सैनिकों ने काम किया, एक मिसाल कायम हुआ। भाई साहब आप तो मत 700 किलोमीटर अंदर आप मत बोलिए, उसके ट्रेनिंग के राष्ट्रवाद। आप लोग ये बताइए, महिलाएं बैठी हैं कुछ सामने में, मैं आपसे बात करता हूं। मैडम ये बताइए कि मैं जानना ये चाह रहा हूं कि इस पूरे चुनाव, मैं आता हूं मैडम, आता हूं इस पूरे चुनाव में जो नैरेटिव है, जो मुद्दा है, वो राष्ट्रवाद है। सेना ने काम किया, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और उसके बाद उसका श्रेय ये चाहते हैं कि वोट के रूप में एनडीए को मिले। सेना जो काम कर रही है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आप ये मानती हैं कि ये जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, बनता है इनका हाथ? जो मुखिया होता है वो तो गाइडलाइन देता ही है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम मानते हैं कि ये श्रेय पूरा प्रधानमंत्री को ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ होता था तो ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कर देते हैं। अभी सरौगी साहब ने विकास की बात की है, उनसे बात करेंगे इस पर, उनसे हिसाब लेंगे। ये 4 बार से विधायक है ये, तो अगर विकास नहीं हुआ है तो सरौगी साहब के ऊपर क्यों नहीं ठीकरा फोड़ा जाए, इस पर हम हिसाब लेंगे इनसे। अभी वो बात मैंने नोट कर ली है। जी, हम राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप पाकिस्तान की बात करिएगा। राष्ट्रवादी हमको गर्व है कि हम इस देश के मिट्टी में जन्म लिए, भारत माता के सपूत है, तो हम तो राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद किसी भी दल के बाप की बपौती नहीं है, भारत का एक राष्ट्रवादी है। और जब देश पर आक्रमण होगा सभी देश के लोग एक साथ हैं, किसी एक दल के बाप की बपौती राष्ट्रवाद नहीं है। देश का सबसे बड़ा एक बड़ा ही एक आप दिलीप जी कुछ बोलना चाहते हैं इस पर? एक महिला ने अभी कहा कि मुखिया ही कोई निर्देशित करता है, तो तीनों सेना के अध्यक्ष जो होते हैं और उसका संचालन करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, एक इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक बड़ी ही अजीब विडंबना है, आपके एमपी थे इन्हीं के पार्टी के, और ये आज जब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ और उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए इनको जिम्मेवार क्यों नहीं माने? कितने लोग मानते हैं इनको जिम्मेवार इस बात के लिए? कितने लोग मानते हैं? ऋषि मिश्रा जी से सवाल है कि दरभंगा के विकास की कितनी चिंता है इनको, जब इनके पिताजी यहाँ से सांसद थे तब इन्हें लोग क्या विकास किया था? बताइए आपके ऊपर। पिताजी पे मत जाइए, हमारे सिर्फ उन पे मत जाइए। आप सुन लीजिए, अगर आप सवाल कर रहे हैं, मिथिलांचल में सवाल कर रहे हैं तो सुनिए, जवाब सुनिए। सवाल कर रहे हैं भाई साहब, आपने सवाल किया है, इनका जवाब तो सुनिए। अभी के साथ है, अभी के साथ है, अभी के साथ है, अभी के साथ है, वो अभी के साथ है। आ रहा हूँ, रुकिए। ऐसा है कि मैं जब आपके शहर में सुबह से आया तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत की, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, और विकास की जब हम बात करते हैं तो मेरा भी सर जो है वो शर्म से झुक गया। एक यहाँ बात हुआ आपके पूरे अचीवमेंट में, एक आपके यहाँ एयरपोर्ट और दूसरा एम्स, इसको छोड़ के कोई तीसरा चीज नहीं गुना पा रहा है। एक बोलता है एयरपोर्ट और दूसरा बोलता है एम्स।
तो ये दरभंगा की क्या यही नियति है कि इतने सालों में आप एक एयरपोर्ट, वो भी सब पेपर पे है अभी, एयरपोर्ट और एम्स, और उसके लिए अगर मैं आपको भी जिम्मेवार मानूं तो गलत क्या करूंगा बताइए? सड़क में गड्ढे के गड्ढे में सड़क पता नहीं चलता था, और दरभंगा शहर में कभी भी गरीबों की आवास की व्यवस्था नहीं थी। आज गरीबों को आवास दिया जा रहा है, गरीबों के बैंक से दूर रखा गया, गरीबों का खाता खुलवाया जा रहा है, गरीब को उज्ज्वला योजना से गैस दिया गया, हर गरीब को 5 लाख तक का प्रत्येक साल प्रत्येक परिवार तक की इलाज की व्यवस्था की गई। आपके विधायक ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप सुनिए 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 सुनिए, आपके विधायक मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरभंगा में राम राज आ गया है। आप आ गया, हम बात करें, हम पब्लिक से बात करेंगे, ये आपका दावा है, बताइए मैडम। कहने का मतलब है कि कीर्ति आजाद जी के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी से पूछे, अरुण जेटली से पूछे, किस कारण कीर्ति आजादी छोड़े, किस कारण उनको निकाला गया, किस कारण, उसको मीटर दिखाइए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, जब पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है तो पाकिस्तान, इंडिया, भारत का सेना को देखा गया है कि नहीं, कितना सेना मारा गया। यहाँ से जो लोग सेना मारा करते हैं, उसके घर में घुस के मारे हैं, कैगों को मारे हैं, उसका सब कहाँ गया, उसका हाथ कहाँ गया, उसका पैर कहाँ गया। जब मोदी जी इतना आपका कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कराया गया, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी कहाँ किया, क्या किया, क्या रखे, क्या दिखाए, क्या पब्लिक को क्या दिखाए मोदी जी। ये तो बड़ा ही ये और बहुत गुस्से में है आपके इस बात को लेकर। आपसे महागठबंधन वाला का चरित्र यही है, वो महागठबंधन के नेत्री हैं और सेना पर, वीर सैनिकों पर अंगुली उठा रही हैं, यही चरित्र महागठबंधन वाले का। अच्छा दिलीप जी एक चीज, दिलीप जी एक हम सुने, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे। आ रहा हूँ यार, शहीद हो रहे हैं, सेना से प्रूफ मांग रहे हैं, यही चरित्र है इन महागठबंधन वालों का, प्रूफ मांग रहे हैं। यहाँ पूरा विश्व का लोग कह रहा है, सेनाओं ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानों को बैठ कश्मीर में नहीं, पहली बार समझ गया। पर ये आप 44 जवानों की शहादत ली है, शहीद। अरे वो छोड़िए, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये बताइए कि कीर्ति आजाद ने जब इनको छोड़ा, आपकी पार्टी में आए, तो एक उम्मीद बंधी थी कि इस बार आपका खाता खुलेगा कांग्रेस का, आपका मतलब कांग्रेस का मिथिलांचल में आपका 30 साल खाता जीवन में इनका नहीं खुलेगा। जनता इनका सुपड़ा साफ करती है, इनके महागठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में है, सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है। बात करते हैं बिजली का, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, इनको माँ के नाम पर शर्म नहीं होता है। जब पाकिस्तान में सर काट लिया जाता था, ये बताइए प्रधानमंत्री का उतर छोड़ते थे, अब मेरा प्रधानमंत्री कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि आप लोग दल तो मिला लिए हैं, लेकिन आपका दिल मिला है, मतलब पूरे मन से जो है यहाँ पर आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, हमारा पूरा दिल भी मिला हुआ है, हमारा जो एनडीए का गठबंधन है पूरे ईमानदारी से काम कर रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। माननीय कंफ्यूजन में स्थिति तो क्या जाते हैं, हाँ, इनके नेता ताल ठोक रहे हैं। मान लीजिए अभी तो कांग्रेस से एक टिकट मांग रहे थे कीर्ति आजाद, तो यहाँ दिया नहीं, फिर वाल्मीकि नगर कहा तो वहाँ नहीं, तो लेके आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं सर। एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक सवाल आप दोनों से। जनता दल यू 2012 में भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुई? 2013 में आरजेडी के साथ, जिसको बोलते हैं कि भ्रष्ट है, अपने राज्यसभा के एमपी को बनाने के लिए आरजेडी के साथ। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं चाहूंगा हमारे साथी आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। देखिए 20 साल में नाला नहीं बना तो इनसे क्या विकास की उम्मीद की जा सकती है, और कितना स्मार्ट सिटी बना, 15 लाख रुपया का क्या हुआ, ये संजय सरावगी जी जवाब दें। देखिए यहाँ पे दो सीनेट सिंडिकेट और सत्ता के दोनों मेंबर है। अभी मिथिला विश्वविद्यालय में इनके सरकार ने घोषणा किया था यूजी से पीजी तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन इस बार 350-400 गुना फीस वृद्धि हुआ है। ये जवाब इनसे मांगना है। आप कितना बार आपके मिथिला यूनिवर्सिटी की छात्राएं दर की ठोकर खाती है। शायद इस शोर में हम पूरी बात इनके सवाल को नहीं सुन पाए। आप हमारे लोगों के लिए, हमारे मेहमानों के लिए सवाल को दोहरा दीजिए।
इनका कहना है कि शिक्षा जो है केंद्रीय शिक्षा का विकास। मैं थोड़े इस सवाल को ऐड कर दूं, इससे पहले कि आप जवाब दें, इससे पहले कि आपके विधायक आपके सवालों का जवाब दें, मैं आपके सवालों में कुछ अपना सवाल भी ऐड कर रहा हूं। पलायन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, सुनिए मेरी बात। पलायन यहाँ बहुत बड़ी समस्या, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप ही की बात, अरे आप ही की बात कर रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं आप ही की बात बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। ये शिक्षा का, ये नौजवान शिक्षा की बात कर रहे हैं। पलायन यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे आपको बाढ़ से आपको मुक्ति नहीं है। आप भाई साहब डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं ना, दिल्ली में भी है, यहाँ भी है। तो इन सब के लिए अगर जनता आपको जिम्मेवार ठहराती है तो क्या गलत करती है? आप फिर विकास की बात करने आ गए, आपको भाई साहब इतना मौका दिया, आप कितना दे? तो विकास की ही तो बात करेंगे ना। पलायन आज की समस्या नहीं है। 60 साल तक जिन लोगों ने देश पर राज किया, बिहार पर राज किया, मिथिला पर राज किया, उनसे पूछना चाहिए। हमने तो 5 साल में बहुत पलायन कम किया, और ये हम नहीं बोल रहे। पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा हमारे यहाँ मजदूर कम पड़ गए क्योंकि बिहार से मजदूर कम आ रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें रोजगार का साधन हो रहा है। इसलिए आप बताइए, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देना चाहिए, पूरे शहर में सड़कों का जाल बिछाया गया। एक मिनट, ये बोल रहे सर, साहब बोल रहे, आपके पास 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत है, डीपीआर बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने 7 रेल ओवरब्रिज स्वीकृत किया दरभंगा में, डीपीआर बन गया, तुरंत काम में हाथ लगने वाला है। तिन्नी पुल 27 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया, काम आवंटन हो गया। अब जाके देखिए, प्रतिनिधि है, तीन का चश्मा लगाए हुए सोरागी जी, इस नौजवान का एक छोटा सा, आप बोलिए, अपना सवाल बोलिए। देखिए, 2 सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर बैठ जाइए यार, बैठिए। और एक एमएलसी साहब है सत्ता में, और ये भी सत्ते में है बहुत दिनों से। हमारे मुख्यमंत्री का घोषणा छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, बैठिए 350-400 गुना फीस वृद्धि हुआ है। हर एक छात्रा फीस दे करके नामांकन, ये हो गया, समझ गए, हो गया आपकी बात। क्या जवाब दे रहे हैं? ये नौजवान जो है, ये नौजवान वो विधायक से पूछ रहे हैं, बैठिए। अरे वो आपकी बात कर रहा है, वो आपकी बात कर रहा है। चलिए बोले सर। जो मित्र बात उठाए हैं, यूजी से पीजी, नहीं सुनिए सोरागी जी, जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो आपसे छात्र फीस, उस पर बात कीजिए, हाँ, उसको मुद्दे को भटकाइए। चलिए हो गया। अरे विधायक आपके जवाब दे रहे हैं भाई, लेकिन उसके बाद भी, अरे भाई विधायक आपके जवाब दे रहे हैं, बात सुनिए। हम लोगों ने बच्चियों को शिक्षा मुक्त की है। अगर कोई भी रसीद उनके पास है तो वो दिखावे, जो उनसे पैसा लिया गया किसी बच्चियों से, यूजी से पीजी तक इस राज्य में सभी बच्चियों का शिक्षा मुक्त है। अगर वो राजद का कार्य करता है तो छात्र नेता राजद का है, उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। मुझे रसीद दें, मुझे सबूत दें, और तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग जानते हैं, और जो बोल रहे हैं इस देश में पिछड़ा प्रधानमंत्री बना, गरीब प्रधानमंत्री। एक बात बताइए, अभी अगर हम देखते हैं इस पूरे प्रमंडल को, तो हम देखते हैं कि ये जो हैं बड़े एकजुट नजर आ रहे हैं। भले इन्होंने जिला बदल कर दिया हो अपने सांसद को, लेकिन ये एकजुट नजर आ रहे हैं। और आप महागठबंधन जिसको आप बोलते हैं, आप टुकड़ों में दिख रहे हैं, आपके नेता बागी हुए पड़े हैं, टिकट के दावादार अभी भी ताल ठोकते हुए घूम रहे हैं। इस प्रमंडल में 4 लोकसभा सीट है। दरभंगा की बात कीजिए, मधुबनी की बात प्रमंडल की बात कर रहे हैं, मधुबनी की बात कीजिए, दरभंगा की बात कीजिए। क्या हुआ, 2 ही कैंडिडेट है यहाँ पे। दरभंगा में हम लोग आमने सामने 1-to-1 फाइट है, और उसके अलावा भाई शकील साहब हम लोग जानते हैं। साहब क्या कर रहे हैं? फातमी साहब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फातमी साहब आशीर्वाद देंगे हम लोग को, फातमी साहब हम लोग आशीर्वाद देंगे। फातमी साहब कहाँ से आते हैं इसमें? फातमी साहब हो, शकील साहब हो, दोनों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, और दोनों का। आपके फातमी साहब ताल ठोक रहे हैं भाई साहब। देखिए, महागठबंधन दलों का गठबंधन नहीं है, ये दिलों का गठबंधन है। और
और मोदी मोदी कह के अंध राष्ट्रवाद पर अब विकास को नहीं रोक सकते हैं। हम विकास के मामला पर संजय सरावगी जी से पूछना चाहते हैं कि अपने विधानसभा का इनका कार्यकाल 15 साल का हो गया, एक भी चौराहा ये बनाए हमारे नेता जो यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार। ऐसा है, पूरा बिहार इस चेहरे को देखेगा कि दरभंगा में आप क्या करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये जो तस्वीर जो कैमरे घूम रहे हैं ना, पूरा बिहार आपको देखेगा। अगर आप दरभंगा की यही छवि चाहते हैं कि बिहार के लोग देखें तो स्वागत है आपका। जब मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि आपके पास आऊंगा तो थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे आपकी बेइज्जती होगी तो खराब लगेगा, आपको तो शर्मानी चाहिए। आइए, मेरा सवाल रामनरेश यादव जी से है, जो बिहार में 15 साल तक आपकी सरकार रही, जब पिछड़ों अति पिछड़ों का आपने वोट लिया और जब केंद्र में आप दोनों सत्ता में थे कांग्रेस के साथ, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आपने संविधान दर्जा क्यों नहीं दिलाया? क्यों पिछड़ा अति पिछड़ों का? हो गया। अभी जवाब मत दीजिएगा, मैं इनसे भी पूछ लूं क्या बोल रहे हैं, बताइए। इनका चेहरा कौन सा है? और इनके लालू यादव जी दुर्वासा ऋषि के शराब में जेल गए हैं क्या? धीरे से बोलिए, किनकी बात कर रहे हैं? लालू यादव जी, आरजेडी, आप यादव जी से बात कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, महागठबंधन का ऐसा कौन सा नेता है जिसपे आरोप नहीं लगा हो अभी तक? मैं इनके सवाल को दोहरा दूं तो इन नौजवानों को कहना यह है, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, आपके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, तो आपको कौन सा आपको कैसे हक मिलता है कि आप बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार और इन सारी चीजों पे बात करें? आपके नेता खुद भ्रष्टाचार कन्विक्टेड है। वो आरक्षण की लड़ाई को मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू करने वाला राष्ट्रीय जनता दल और यूपीए गठबंधन में लागू हुआ। और जब सुनिए, जब SC/ST कानून को समाप्त किया गया तो महादलित और दलित भाइयों के साथ सड़क पर राष्ट्रीय जनता दल खड़ा था। जब 13 पॉइंट रोस्टर को समाप्त किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल अपने साथियों के साथ था। ये जवाब आप नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, आप उस पर बोलिए। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। आज कौन दूध के धुले हुए हैं? इस हमाम में सारे लोग नंगे हैं। हम पूछना चाहते हैं, संजय सरावगी बताएं, संजय सरावगी बताएं इनके कार्यकाल में इनका धन कितना दुगुना हुआ है? अपना हिसाब गरीब पिछड़े प्रधानमंत्री पर आप शब्द बोलते हैं, तो 15 साल में गरीब था, पिछड़ा था, ये लोग आप शब्द बोलते हैं उसके लिए क्या पिछड़े गरीब को प्रधानमंत्री बनाने का हक नहीं है? आप लोग आप शब्द बोलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। और जी आप कुछ ये आप मानते हैं कि लालू यादव आज जो सलाखों के पीछे हैं तो आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है, फील्ड में कुछ बोल नहीं पाते? लालू यादव आज जेल में है, आरोपित है, उसका फैसला हाई कोर्ट करेगा और उसके आगे भी कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन कोर्ट फैसला कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि 500 का जहाज 1600 में कहां से खरीद रहे हैं? जेपीसी क्यों नहीं कराते हैं उस पर जेपीसी क्यों नहीं कराते हैं वो? जी बताइए दिलीप जी। ये जो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार के बारे में, माननीय उच्च न्यायालय में तो गए ही थे, सदन में भी बात हुई, सब जगह क्लियर है, तो ये लोग तो ये इसी तरीके से झूठा आरोप लगाने के आदी हैं। चले डबल इंजन की सरकार, ये बता दे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि पिछले 5 साल मोदी के नेतृत्व में दरभंगा में क्या अशोक पेपर मिल चालू हुआ जी, चालू हुआ, दरभंगा कुशेश्वर चालू हुआ। आपकी बात समझ गए मैं, अरे समझ गया मैं, 2 मिनट। आप कितना भी पुलवामा बालाकोट मोदी कर लीजिए, लोग जो है वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो पेपर मिल की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मखाने की खेती की, वो बात कर रहे हैं आपके यहाँ जो तालाबों का शहर बोला जाता था उसके अतिक्रमण की। और आप भाई साहब इस नगर के विधायक हैं, तो आपको इसका एक तो जवाब देना पड़ेगा और आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। एकदम जवाब देंगे, जिम्मेवारी भी लेनी होगी। बोलिए। जहाँ तक मखाने की बात है, हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है और मखाना का उपज पिछले 5 साल में 3 गुना हुआ है। इनके 50 साल में मखाना रसातल में चला गया था और हमारे सरकार में 5 साल में मखाने की उपज 3 गुना हुई। गरीब की चिंता इस देश में किसी ने की तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की। इनके शासन में गरीब गरीब होते गए, पैसे वाले होते गए। 1 मिनट, ये आपने इन्होंने देखा, इन्होंने चीनी मिल की बात उठाई, इन्होंने तालाबों की बात उठाई, बखा ये जो पूरा ग्रुप आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा तबका खड़ा है। मैं चाहूंगा हमारे कैमरा इनको दिखाएं। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ये पलायन की बात कर रहे हैं।
ये बात रोजगार और पलायन की कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे आप चारों कटघरे में, इसमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो ये बोले, क्योंकि पिछले अब कुछ दशकों में आप सबका मौका मिला है। आप लगातार इन लोगों ने क्या किया कि वो चीनी मिल भाई आपके सवाल से जवाब पूछा, आराम से बैठिए। वो चीनी मिल इन्होंने अपने एमएलए को दिया और एमएलए 4 साल तक उस चीनी मिल रोजगार के मुद्दे पे वो युवक रोजगार के मुद्दे पे वही तो सवाल कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? मोदी जी ये भाई साहब नहीं थे क्या सरकार में? मोदी जी उसी से भाई साहब सरकार में नहीं थे क्या? मोदी जी उसी पर आप क्या जेडीयू में नहीं थे? आप विधायक रहे जेडीयू के, जवाब दीजिए। वही तो उस समय भी हमने इनसे सवाल किया था। आप तो जेडीयू के विधायक रहे हैं, जवाब दीजिए। आपकी सरकार थी 2014 में इनके विरुद्ध लड़े थे। ये आज जवाब देंगे? बताइए, आप इनका बात कीजिए। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं जी। पहले मैं इनका जवाब दे दूं कांग्रेस के नेता का, जो लोग 50 साल देश पर राज किए और 5 साल में हमसे जवाब मांग रहे हैं। चीनी मिल कांग्रेस के शासन छोड़िए, लेकिन मैंने कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार में, मिथिला में पलायन का परसेंटेज घटा 5 साल में। हमारे यहाँ रोजगार का सृजन हुआ क्योंकि विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो पलायन कम हो रहा है और निश्चित रूप से रोजगार मिला। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि रोजगार जो है इन्होंने क्रिएट किया है, ये मानते हैं? इन्होंने रोजगार कहाँ दिए हैं? ये बोल रहे हैं कहाँ रोजगार, किसको रोजगार बताइए? राजद का, कांग्रेस का नेता थोड़ी बोलेगा रोजगार हुआ। आम जनता से पूछिए रोजगार मिला कि नहीं मिला। आपके सुनिए, आपके विधायक बोल रहे हैं कि रोजगार बढ़ा दिया, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग को पकौड़ा तलने में लगा दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर से लेकर बिहार में जो रोजगार का सृजन किया, अभी भी कई से ऐसे विभाग हैं जिसमें रोजगार का सृजन हुआ है। आप तो प्रभाकर जी बहुत पुराने आदमी हैं, आपको मालूम है कि नौजवानों को कितना रोजगार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया जी। ये आप मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, पिछले 45 वर्षों में रोजगार सबसे ज्यादा घटा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। और उसके बाद ये बात करते रोजगार, हाँ रोजगार बढ़ा है। इनके एमएलए का जो आज 1400 करोड़ का काम करते हैं, इनके एमएलए का जिनको दे दिया गया चीनी मिल, तुम चलाओ, 4 साल तक वो बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए, अंत में उनको चीनी मिल वापस करना पड़ा। तो ये उनके रोजगार की बात कर रहे हैं, आम जनता के रोजगार। समझ गया मैं आपकी बात। विपिन, मैं चाहूंगा आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग बैठे हैं, वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग बैठे हैं। व्यवसायी वर्ग को एक सशक्त सरकार, टिकाऊ सरकार और निर्णय भाई नारा क्यों लगा रहे हो भाई? हम सांसद जो होंगे उनसे यह कहेंगे कि मिथिलांचल का विकास बहुत हुआ है और विकास होने के लिए बंद शुगर मिल जो है, चीनी मिल, वो उसको चालू करवाएं। जीएसटी जो एक बहुत बढ़िया कर है, उसका सरलीकरण किया जाए। ये 2-3 बातें हम लोग चाहेंगे कि हमारे सांसद उठाएं। आप क्या चाहते हैं? विकास तो टैक्स का जो संचालन हो रहा है, वो जीएसटी भारत में सबसे ज्यादा कारगर हुई है। इससे व्यवसायियों को बहुत ज्यादा फायदा। सर, मेरा मानना है कि इन सवालों का जवाब शायद ये न दे पाए, हुआ और व्यापार करने में बहुत। जीएसटी पे आप क्या कर सकते हैं? नोटबंदी, देश की जीएसटी नीति पर आप क्या बोलते हैं? ये दरभंगा की समस्या नहीं है ना? आप यहाँ के विधायक, आप देश की जीएसटी, देश के अंदर में नोटबंदी से 125 आदमी का हत्या हुआ। बताइए, इस देश के हम पूछना चाहते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देश को, जब काला धन वापस नहीं हुआ? सर, मिथिलांचल से जुड़ी सबसे बड़ी बात है मिथिला का एक ऐसा है कि नोटबंदी के कारण पूरे देश में 4,35,680 एनजीओ जो फर्जी एनजीओ से वो बंद हुए। 3.5 लाख करीब प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी जिसके अंडर में मलेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और नाइजीरिया और साइप्रस के तहत ये सारे पैसे आते थे, सब बंद हुए। ये सारे के सारे बंद हुए। ये आपका जवाब नहीं दे दिया है जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। और डिमोनेटाइजेशन के बाद का जो रोजगार पे जो असर हुई है, वो आने वाले 2 साल से 3 साल के अंदर में
कम से कम देश के अंदर में आज के डेट में 45 लाख से लेके 1 करोड़ रोजगार। अच्छा, समझ गया मैं। राजीव गांधी खुले मन से कहते थे कि 1 रुपया चलता है तो 85 पैसा पहुंचता है। उस समय भी बैंक था, खोले का नहीं। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। 1 रुपया छोटा का छोटा पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पकौड़े की लोग बात कर रहे हैं। देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों का जो जुगुन्ना हो गया। समझ गया। मेरा सवाल राजद से है कि वो उनके दोनों सुपुत्र जो बिहार को शिक्षा की बात करते हैं, पहले दोनों बेटों को पढ़ा ले। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है आपसे। वो बोल रहे हैं कि आप शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा पे जवाब दे रहा है। सुनिए, तो लालू जी पहले अपने दोनों बेटों को पढ़ा लें। शिक्षा आज जो भी विद्यालय चल रहा है, लालू यादव के शासन काल में जो बहाल टीचर है उन्हीं के भरोसे आज विद्यालय चल रहा है। नीतीश जी के राज में और एनडीए के राज में तो शिक्षा व्यवस्था को और चौपट कर दिया गया। आज स्कूल, अरे वो बोल रहे हैं कि लालू जी अपने दोनों बेटों को पढ़ा लें पहले। के समय में जो शिक्षक की बहाली हुई उन्हीं से चल रहा है आज शिक्षा। आप बैठे, हो गया। एक मिनट यादव जी, आपके लिए सवाल है, सुनिए। मेरा सवाल रामनाथ यादव जी से है कि बिहार में पिछड़ा का दम भरते हैं। जब केंद्र में सोनिया जी के साथ सरकार में थे तो पिछड़ा समाज के लिए जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान दर्जा दिलाने की बात थी, धीरे बोलिए। उस वक्त आपने पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संविधान दर्जा क्यों नहीं दिलाया? हो गया, रुकिए, अभी जवाब नहीं देंगे। हो गया, अभी जवाब नहीं देंगे। मैं 2-4 सवाल ले लूं, फिर बताइए। मेरा महागठबंधन से सवाल है। चलिए सुनिए। आज सिद्दीकी जी क्षेत्र में घूमते हैं, कहते हैं विकास करेंगे मिथिला का। वित्त मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, 15 साल सत्ता में क्या किया यहाँ के लिए? समझ गया मैं। एक मिनट रुकिए, मैडम रुकिए, बताइए। कांग्रेस जो है परिवारवाद के पार्टी पे चल रहा है, उनका कोई विजन नहीं है। अरे आप सवाल पूछें। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो सत्ता के बल भ्रष्टाचार करने के यार, सवाल क्या है आपका? सवाल बोलिए। महागठबंधन का नेता कौन है? महागठबंधन का नेता कौन है? याद रखिएगा, सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। मेरा एक सवाल ऋषि मिश्रा जी से है कि इतना बड़ा बिजनेस कर लिए सोनिया गांधी जी कि दुनिया के सबसे बड़ी अमीर महिला में उनका गिनती आता है। ऐसा कौन सा बिजनेस हो? ये देखिए एक वीडियो जिसमें इनके बारे में अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से पूछा गया। समझ गया, अब्दुल बारी सिद्दीकी का इन्होंने पूछा, वही सवाल है। वीडियो वायरल हुआ है सिद्दीकी जी का, जिसमें कुछ लोग उनसे मिलने गए हैं और सिद्दीकी जी बोल रहे हैं कि जाके पहले बताइए, मैं इनका सवाल ये है कि सोनिया गांधी ने ऐसा कौन सा बिजनेस की दुनिया की जो धनी महिलाओं में शुमार हो गई वो, प्लस आयोग के बारे में वो नवयुवक सवाल पूछ रहा था, और अब्दुल बारी सिद्दीकी पे सीरियस आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी विकास के प्रतीक दरभंगा में माने जाते हैं। जवाब सुने अपना। और दरभंगा में जितना उनके पीडब्ल्यूडी मंत्रित्व काल में जो सड़क बना, उनके पीडब्ल्यूडी काल में बना। संजय सरावगी जी दरभंगा के विधायक हैं, एक भी चौराहा इन्होंने बनाया। आज चाहे लोहिया चौक हो या कर्पूरी चौक हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा बनाया गया है। आपकी सोनिया गांधी पर उनका कहना है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार में। कौन सा डेटा है उनके पास? कहाँ से डेटा लाई है? सोनिया गांधी ऐसी महिला है जिनके पति देश के लिए शहीद हुए हैं, इसलिए सोनिया गांधी के बारे में सवाल करने से पहले अपने पार्टी के बारे में सोचें। और कहाँ से लाती है डेटा कि उनके पैसा है? कहाँ से, कौन सा डेटा पूछिए। अरे हमसे आराम से, चलिए बोलिए। मेरा विधायक जी से सवाल है। सुनिएगा सरावगी जी, दिलीप जी, सरावगी विधायक जी से सवाल कर रहे हैं आमेलसी साहब से कि आप लोग राम मंदिर के मुद्दा पर धारा 370 पर एक है या नहीं है? ये हमारा सवाल है। ये पहले रुकिए, 2-4 सवाल लेने दीजिए। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। सवाल बोलिए, सवाल ज्ञान नहीं। हाँ, बीजेपी वाले से पूछ रहे हैं कि ये आप बहुत पूछे। हमारे देश के पूर्व शिक्षा मंत्री केंद्रीय सरकार के, और आज पहले ग्रेजुएट थे, आज इंटर हो गए हैं। ये सवाल का जवाब दें। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, स्मृति ईरानी। आप क्या कश्मीर पे 370 पे राम मंदिर पे साथ हैं कि नहीं है?
राहुल गांधी एमफिल कैसे हो गए ये उनको बताना चाहिए। और 370 इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा जो कांग्रेस के लोग चाहते हैं। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी तो धारा 370 समाप्त कर देगी। राम मंदिर ये समाप्त कर देंगे, क्या आपको मंजूर है? ये क्या अधिकार है इनका? अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रखे हुए हैं, देखिए, और जेल में पड़े हुए हैं और वो सवाल उठाते हैं। विजय ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। 7 साल आपने महिलाओं को गुलाम बना करके रखा, आज मोदी है तो मुमकिन है। अंतिम में हम ये चाहेंगे कि 1-1 मिनट का वक्त आप सबको दें। आप ये बताएं यहाँ पर मौजूद लोगों को और साथ में न्यूज 18 के माध्यम से बिहार की जनता को कि इस पूरे प्रमंडल में लोग आपके कैंडिडेट को या आपकी पार्टी को क्यों वोट दें। घर घर गैस हमने पहुंचाई, आयुष्मान भारत से घर घर 5 लाख तक के इलाज की चिंता गरीबों को हमने की, पक्का आवास की व्यवस्था हमने की, शौचालय की व्यवस्था हमने की, बैंक गरीबों को बैंक तक पहुंचाने की चिंता हमने की और आप लोग गरीबों के मान सम्मान और स्वाभिमान की चिंता की। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने दिया और बिहार के ही भगवान लाल साहनी जी को हमने पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाया। पूरे बिहार में सड़क और बिजली की जो मेन समस्या थी, माननीय मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी जी ने मिलकर इन सारे समस्याओं का निदान कर दिया है। अब कोई सा गांव कस्बा ऐसा नहीं है जहां सड़क और बिजली की पहुंच नहीं है। ये सबसे बड़ी विकासात्मक सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए 2014 और 2019 के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने 130 करोड़ जनता को जो धोखा दिया है उसके विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, वो उस धोखे के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमारा जो 72,000 रुपए सालाना जो हम 20% जो सबसे गरीब लोग हैं उनको जो दे रहे हैं, उसके लिए लोग हमको वोट करें। युवाओं के लिए हम जो रोजगार ला रहे हैं और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा हम जो उनको हर एक महीना पैसा देंगे, उसके लिए वो हमको वोट करें और सच्चे आदमी के लिए वोट करें। राहुल सच्चा है, मोदी झूठा है। चलिए, झूठ, पाखंड और फरेब नफरत की राजनीति के खिलाफ आज हम विकास के मुद्दे पर, किसान त्राहिमाम कर रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम चीज को लेकर के और आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दा को लेकर के और विकास हमारे नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने दरभंगा में जो मंत्रित्व काल में विकास किया है, विकास के प्रतीक है। इसलिए हम हमारे नेता विकास करेंगे, इन्हीं के साथ हम चुनाव। चले, इसी के साथ जनमंच का हमारा जो दरभंगा से सफर है वो समाप्त होता है और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले पड़ाव पे, अगले शहर में, जहां आपसे हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में जनता के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप अपनी ईवीएम का बटन दबाते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या आप देश का बड़ा चेहरा देखते हैं, क्या आप अपनी स्थानीय समस्याओं को दिमाग में रखकर ईवीएम का बटन दबाते हैं। न्यूज 18 पे हमसे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 आपका पसंदीदा चैनल रहा है और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि सही खबरें, सटीक खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।